आज भारतवर्ष की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय और शोचनीय है। जब मनुष्य के भीतर से धर्म का अभाव हो जाता है तो उसकी जो स्थिति होती है वही स्थिति जब समाज में धर्म का अभाव हो जाता है तो समाज की हो जाती है। आज भारतवर्ष में समाज में जिसे धर्म कहा जाता है वह रहा ही नहीं। धर्म के नाम पर जिस हिसाब से संप्रदाय की को बढ़ावा मिल रहा है और जिस तरह एक दूसरे से मार काट के ही भाषा को धर्म समझ लिया गया है, इसका जो परिणाम है वो भारतवर्ष में होता रहा है। जब ऐसी स्थिति होगी तो धन धर्म पर छा जाता है। अब जब धन का महत्व बढ़ गया तो प्रकृति का दोहन होने लगा और प्रकृति का दोहन आज विश्व में सब देशों में हो रहा है, परंतु कोरोना का यह प्रकोप यह साबित कर रहा है कि कौन कितना इस दोहन का कारण है। क्योंकि जब मनुष्य धर्मयुक्त होता है, प्रकृति के साथ अपने आत्मा को एकस्त किए रहता है, प्रकृति को मनुष्य एक दूसरे का पूरक समझता है, तो ऐसी हालत में उसकी बुद्धि सही होती है। और भारतवर्ष में जिस हिसाब से सबकी बुद्धि आजकल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी संप्रदाय के लिए, अपनी निजी भावनाओं के लिए काम कर रहा है, उसका परिणाम ये स्वाभाविक है। कोरोना में संक्रमितों में भारत दूसरा पोजीशन पर है और प्रतिदिन के संक्रमण में भारत पहला पोजीशन पर है और मरने वालों की संख्या में तीसरा है। लोग कहता है यहाँ रिकवरी रेट ज़्यादा है। तो रिकवरी रेट ज़्यादा इसलिए नहीं है कि यहाँ व्यवस्थाएं सही हैं। रिकवरी रेट इसलिए ज़्यादा है कि भारतवर्ष में के लोगों में यह जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत है और इसी के चलते बहुत लोग स्वतः ठीक हो जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत में जिस हिसाब से आज स्थिति हो रही है, जिस हिसाब से सत्य क्या है इसको समझना बहुत ही कठिन है। जिस हिसाब से किसी भी घटना में दो हिसाब के तर्क आने लगते हैं, वह अपने आप में एक बहुत ही शोचनीय विषय होता है। जितनी संस्थाएं हैं वह वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल स्वतंत्रता भी नष्ट होती जा रही है। न्याय पाना बहुत ही कठिन हो रहा है और न्याय का दरवाज़ा तो सब साधारण के लिए सुलभ भी नहीं है। तो जिस हिसाब से हमारे देश की स्थिति हो रही है वो मैं फिर पुनः बार बार कह रहा हूँ कि मनुष्य यदि धर्म में नहीं आएगा तो स्वतः नष्ट होगा ही। वह अपने समाज को, देश को ही नष्ट करेगा। और भारतवर्ष की ये स्थिति हो रही है, इसलिए लोग प्रकृति की पूजा करें। हमारे वैदिक संस्कृति में, पौराणिक संस्कृति में जो प्रकृति की पूजा का महत्व है उस महत्व को बढ़ावा दे करके बढ़ें और गंगा जैसी पवित्रतम नदी को नष्ट करने के लिए जिस हिसाब से उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में जिस हिसाब से उसको नष्ट करने के लिए उपाय हो रहे हैं उसको बंद करें। दो ही चीज़ बहुत ही घातक होता है, प्रकृति को नष्ट करना और दूसरा शराब को बढ़ावा देना। तो दोनों चीज़ प्रकृति को नष्ट कर रहा है और सब जगह शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए समाज की क्या स्थिति होगी कहना कठिन है। इसलिए सब अपने आप को धर्मयुक्त करें और समाज को सुदृढ़ करने के साथ साथ अपने आप भी शांत से रहें।